अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह से होता है मामला। बहरहाल आइए एक बार फिर आपको चौंकाता हूँ और कुछ और ऐसे ही उल्टा पुल्टा सा करता हूँ। बराबर है, एकदम सही नहीं जा रहा है। चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। क्या बात है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। तो आइए ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखाएं कि एक शख्स जो अपनी बातचीत में बहुत दिलचस्प है, बहुत अपनी दिलचस्प बातचीत के जरिए आपके दिलों में हमेशा रहता है, हमेशा आपके दिलों के तार झंझनाता रहता है, लेकिन वो एक शायर के तौर पर अगर डाइस पर आएगा तो उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की होगी, इसका अंदाजा अगर लगाना है तो मेरा साथ दीजिए। मैं बुला रहा हूं जनाबे इम्तियाज मरूफ को। अर्ज किया है कि जी उसके नजदीक गमे तर्के वफा कुछ भी नहीं, उसके नजदीक गमे तर्के वफा कुछ भी नहीं, उसके नजदीक गमे तर्के वफा कुछ भी नहीं, और ऐसे बैठे हैं जैसे हुआ कुछ भी नहीं। और हम तो इसलिए खामोश है कि तमाशा न बने, हम तो इसलिए खामोश है कि तमाशा न बने, और वो सोचते हैं कि हमें गिला कुछ भी नहीं। एक शेर शायद मैंने कोशिश की थी, एक बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना साहब के, मतलब माजरत से कहता हूँ कि उनके एक शेर को मैंने अपना एक शेर जोड़ा था। वो शेर ऐसा था, पहला बंद मेरा है कि मैंने कहा है कि बरकतें फजीलतें बिछा जाती है, बरकतें फजीलतें बिछा जाती है और बलाओं को उस ओर ले जाती है। और दूसरा बंद मुनव्वर साहब का है कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है तो माँ दुआएं करती मेरे ख्वाब में आ जाती है। और दूसरों की चुराए याद नहीं इम्तियाज भाई आज इन्हें पता लग रहा होगा कि शायरों का काम कितना मुश्किल है। तो नदीम भाई के लिए कि सच तो ये है कि बेसबब रुस्वाइयाँ रखता हूँ मैं, सच तो ये है कि बेसबब रुस्वाइयाँ रखता हूँ मैं, अपने अंदर झील सी गहराइयाँ रखता हूँ मैं, और तुमको तुम शहर खामोशा में चंद साथी मिल गए, अपने अंदर आज भी तन्हाइयाँ रखता हूँ। और गुफ्तगू की सतह तो हमवार है लहजा मगर, गुफ्तगू की सतह तो हमवार है लहजा मगर, अपने अंदर झील सी गहराइयाँ रखता हूँ मैं, और हौसलों को सर बुलंद दिल को जमा रखता हूँ मैं, झुक नहीं सकता कभी पहाड़ों सी अना रखता हूँ मैं,
और कर ना पाओगे कभी तुम बाल भी बाका मेरा, कर ना पाओगे कभी तुम बाल भी बाका मेरा, सर पे अपने दोस्तों माँ की दुआ रखता हूँ। ये इम्तियाज मधु साहब देखा आपने, अभी अपना कलाम पेश कर रहे थे। और इससे ज्यादा एक शायर के हौसले का क्या पैमाना हो सकता है कि इम्तियाज मनु को 2.5-3 मिनट की परफॉर्मेंस में 4 बार माँ याद आ गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना मुश्किल काम है। ये नासिर भाई कितना मुश्किल काम है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसीलिए तो बुला लिया ना लेकिन मैं चूंकि ये सारे मेरे दोस्त हैं और मैं जानता हूं कि किस में क्या टैलेंट छुपा हुआ है, इसलिए इम्तियाज भाई मैंने आपको बुलाया। आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, और आप हैं तो उसका इस्तेफादा हमें हुआ। लेकिन इसका एक नुकसान का खतरा मुझे है। अली अशरफ भाई साहब पूरा ये जो आज की महफिल है इसको सुन रहे हैं, और ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हो सकता है शमीम भाई के पास भी जाएगी। कल को पता ये लगा कि मुमरा के मुशायरे की लिस्ट बनेगी, तो उसमें ये होगा कि 5-6 तो ये घर के ही निकल आएंगे। तो जाहिर है कि 5 मेरे खानदान के लोगों का, मेरे अपने खानदान के लोगों का नुकसान होगा। लेकिन चलिए जो भी है, क्या किया जाए।